नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। तो हमने 84 क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला टाइप है वो है घातांक के भाग पर आधारित प्रश्न, यानी कि उन क्वेश्चन को करेंगे हम जो क्वेश्चन जिनमें पावर होती है कि 67 की पावर 67 हमारा पहला ही क्वेश्चन है, या 2 की पावर 31 इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, और या 5 की पावर 38 उसको किसी संख्या से भाग देना है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए उनसे पहले मैं आपको एक शेषफल वाले क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, ये जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसकी वैसे तो एक पूरी क्लास बनती है लगभग 1 घंटे की, लेकिन जितना इनफ है मैं इतना बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कि कोई संख्या है 17 और मैं 17 को 5 से भाग देता हूँ। मैं 5 से 17 को भाग दे रहा हूँ, तो देखते हैं शेषफल क्या बचता है। अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 या 15, यानी कि मेरा शेषफल बचा 2। 5 या 15 मेरा शेषफल बचा 2, ठीक है। और एक मेरा शेषफल बचता है माइनस का। अगर मैं एक बार और ज़्यादा पहाड़ा पढ़ता हूँ कि 5 चौक 20, 20 यानी माइनस के 3। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास 2 शेषफल बचते हैं, हमेशा 2 शेषफल बचते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और उन दोनों का जो योग होता है वो हमारा वो संख्या होती है जो जिससे हम संख्या को भाग देते हैं। समझे? तो देखिए एक दो और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं 35 से भाग देता हूँ 6 को, तो अब देखिए इसको मैं भाग दूंगा 6 पंजे 30, मैं 30 भाग दिया तो मेरे पास शेषफल बचा 5, या 6 छंग 36 तो मेरे पास शेषफल बचा 1। देखिए दोनों का टोटल जो हुआ हमारा 6 हुआ। तो कहने का आशय है मेरा कि एक हमारा माइनस वाला शेषफल बचता है और एक बचता है हमारा पॉजिटिव, यानी एक माइनस और एक प्लस। सही है। और इन दोनों का जो योग होता है वो संख्या बनती है जिससे हम संख्याओं को भागते हैं। तो ये समझ में आए होंगे। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं हम, ये लेते हैं हम 86, और 86 को हम भाग देते हैं 5 से। तो देखिए हमें इजीली पता लग जाता है कि 5 से जो है 85 पूरा पूरा कट जाएगा, एक हमारा शेष बच जाएगा। ठीक। अब एक और संख्या लेता हूँ मैं 89 और उसे 5 से भाग देता हूँ। देखिए यहाँ मुझे पता लग जाएगा कि मैं 90 को पूरा पूरा भाग दे दूंगा तो यहाँ मेरा एक शेषफल माइनस का बचेगा। लेकिन हम नॉर्मली माइनस का आंसर नहीं रखते, तो हमें जो है पॉजिटिव ही आंसर रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 5 में से ये माइनस कर देते हैं 1, तो हमारा क्या बच जाता है शेषफल 4। या डायरेक्ट कर देंगे, 1 दिया है 5 संख्या है तो हमारा 4 क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि शेषफल जो है वो 2 बचते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस का। सही है। तो चलिए एक ये उदाहरण देखते हैं कि 241 को 81 से भाग देंगे तो क्या आएगा। देखिए अगर मैं इसको 3 बार चलाता हूँ इसका पहाड़ा, तो 8 या 24, यानी कि मेरा आता है 2 4 3, इतने बार चलता है। और ये इससे ज़्यादा है तो मैंने देखा कितना ज़्यादा है, तो माइनस के 2 मेरा शेषफल आ गया। लेकिन हम -2 नहीं रखते, तो हम जो है इसमें से माइनस के 2 कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 79, और यही हमारा क्या आएगा, शेष आएगा। सही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कितने आसानी से हम इसका शेषफल निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका आप 2 बार पहाड़ा चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 162, ठीक है। फिर 241 में से आप उसको घटाएंगे तो 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचे 13, 13 में से 6 गए 7, तो फिर वही आएगा। तो यानी आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई, तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ बढ़ गई है। तो क्या करेंगे हम, जहाँ हमें आसान लगे, जो हमें छोटा शेषफल मिलेगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन टोटल हमारा वही बनता है। सही है। देखिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं किसी संख्या को 12 से भाग करेंगे, और एक ले लेते हैं हम 13, और एक ले लेते हैं हम क्या। सही है। अब इसको हमें सोल्व करना है। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम 12 से इसको भाग करेंगे तो पहले इसको भी करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा प्लस का 1, और जब इसको करेंगे तो माइनस का 1, और इनकी गुणा है तो हमारा -1 आया। यहाँ इन दोनों की गुणा करेंगे फिर तो -1 आया, तो 12 में से -1 गया, तो यानी हमारा शेषफल क्या आया, 11 आया। समझे? या इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 4 1 143 हुआ इसका गुणा, और 12 से भाग करो तो 12 1 कम 12 बचा हमारा, यहाँ 2 23 आ गया, 12 1 कम 12, तो यहाँ बच गया हमारा फिर से 11 हमारा शेषफल आ गया। कर सकते हैं आप 12 दूनी 24, या आप 12 दूनी 24 कर दो तो माइनस का 1 हमारा शेषफल बच गया, तो एक शेषफल बचा तो 12 में से 1 घटाए तो हमारा 11 बचा।
कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको जैसे टुकड़े करने हैं आप वैसे टुकड़े कर सकते हैं और उसको भाग देंगे तो हमारा शेषफल वही आएगा। सही है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं कि 67 की पावर 67 प्लस 67 और बटे 68, 68 से भाग देना और शेषफल बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हम शेषफल कैसे निकालते हैं। देखिए एक संख्या ले लेता हूँ मैं 17 को मैं 5 से भाग देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा मेरे पास जो शेषफल आएगा वो 5 या 15, यानी कि एक तो 2 शेष आया। एक आता है प्लस का शेषफल और एक आता है माइनस का शेषफल। तो माइनस का शेषफल कितना होगा, हम एक बार जब कम पहाड़ा चलाएंगे तो जो शेष बचेगा वो 2 आता है। अगर हम ज़्यादा बार चलाएं तो 5 चौक 20 आया हमारा, तो माइनस के 3 हमारे शेषफल हो गए। यानी इन दोनों का जो योग होगा वो योग ये होगा जो हमें संख्या दी हुई होती है, यानी जिससे हमें भाग करना होता है। जैसे देखिए 21 को भाग करना है हमें 5 से, 21 को हमें भाग करना है 5 से, तो हम 5 चौक 20 करेंगे तो एक हमारा शेषफल आता है और एक हमारा शेषफल आएगा माइनस के 4, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है, यह आता है 5। एक प्लस का शेषफल होता है हमेशा और एक माइनस का, जो कंफर्ट हो हम वो ले लेते हैं। हम एक संख्या ले लेते हैं 62 और हम भाग देते हैं 9 से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो 9 सत्ते 63 मुझे डायरेक्ट पता है, एक फालतू आया तो माइनस का एक हमारा शेष आ गया। लेकिन माइनस हम शेष नहीं रखते, तो हम प्लस ही शेष रखते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस वाले को जिससे भाग दिया ना, क्योंकि जो हमारे 2 शेष आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों का योग जो होता है वो संख्या होता है जिससे हम भाग कर रहे होते हैं। तो एक तो आ गया माइनस का, तो प्लस का कितना होगा 8, तो यही हमारा आंसर आ गया। चाहे आप कम बार चलाओ, ये तो संख्या वो है कि आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो इसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। तो वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 68 है, मैं इसको भाग देता हूँ, 68 एकम 68, तो एक फालतू आया ना, तो ये आया माइनस का 1 और इसकी पावर 67 और ये आया 67 और बटे 68, यही आया। अभी मैं सिर्फ ये सोल्व कर रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये तो छोटा आया हुआ है, तो शेषफल यही आना है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस की पावर विषम है। एक चीज़ और आपको पता होगा कि अगर किसी -1 की पावर सम आ जाती है, सम का मतलब 2 4 6 8 इस तरह आ जाती है, तो माइनस गुणा माइनस होकर वो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है। ठीक है, अगर विषम आती है तो माइनस गुणा माइनस, यानी अगर 3 पावर आ जाती है तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यानी विषम में तो पावर देखिए जोड़े में जो होगी ना, जो घात जोड़े में बनेगी उसमें माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 66 तक तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 67 है विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यह आएगा माइनस का 1 और प्लस 67 और बटे 68। तो 67 में से 1 गया, कितने बचे, ये बचे 66 और 66 ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ जाता है। समझे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है, 11 13 17 है 19। और ऐसा ही क्वेश्चन 87 दिया है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 कौन सी संख्या से पूरा विभाजित है, तो 34 33 36 और 35। तो चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए 2 की पावर 16 और माइनस 1 की पावर 16, अगर मैं इसकी पावर 16 मान लूँ तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर आप कितनी भी मान लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि शॉर्ट कैसे लगता है। तो देखिए 2 की पावर 16, इसको मैंने मान लिया 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का 8 की पावर स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 8 माइनस 1। सही है, इसको भी ऐसे ही कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 4 प्लस 1। ऐसे ही फिर यहाँ होगा 2 की पावर 2 प्लस 1, उसके बाद यहाँ भी ऐसे ही होगा, आगे भी 2 प्लस 1 और यहाँ भी बच जाएगा 2 माइनस 1। सही है, क्योंकि 2 की पावर 2 प्लस 1 होगा, यहाँ होगा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। सही है, तो चलिए अब देखते हैं इनमें से किस संख्या से पूरा विभक्त होगा। देखिए इसका टोटल 3, इसका 1, तो 3 एकम 3, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17,
तो यहाँ 17 आ जाता है। ठीक है, तो 17 रहे, 17 तो मिल गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए किसी भी संख्या में, अब ये हमारी संख्या के 2 की पावर 16 माइनस 1, इसको सोल्व करना है। वो पूछ रहा है किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। देखिए मैंने ये डिटेल में लिखा है कि 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, इस तरह लिखी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी 2 लिखे हुए हैं ना, वो या तो वर्ग में है, या उसकी पावर 4 है, या उसकी पावर 8 है। ठीक है, उसमें या तो प्लस, या तो जुड़ा हुआ है एक, या तो हम प्लस कर रहे हैं, और या एक माइनस कर रहे हैं। यही तो हो रहा है भाई, या तो हम प्लस कर रहे हैं या उसमें माइनस कर रहे हैं। भाई ये खोलते ही तो जा रहे हैं, यहाँ ये इसको खोलते जा रहे हैं। तो या तो अब एक ऐसी संख्या देखो, 2 की पावर 16 आया हुआ है ना, एक ऐसी संख्या देखो तो जो 2 की गुणा में हो, या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो कैसे देखते हैं, चलिए 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 होगा या 4 माइनस 1 होगा, नहीं होता। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से या तो प्लस 1 होगा या 1 माइनस होगा, या तो 7 होगा या 9 होगा, नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में या तो 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा, या तो 15 होगा या 17 होगा, तो 17 आ जाता है। तो वही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर 16 माइनस 1 का हमें निकालना है कि वो किससे विभाजित है। तो बस 2 की गुणा करते चले जाओ, और एक या तो प्लस करो या एक माइनस करो, वही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कम या ज़्यादा, सीधा आंसर। तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। ये कैसे होगा, देखिए वो पूछ रहा है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, जो लास्ट का आएगा ना 7 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, तो इसको कर लेंगे। एक बार तो ये जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा, एक बार ये घट जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 11 आएगा और ये 3 आएगा, 11 3 33 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे करके देखिए सोल्व होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और हम इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 2 की पावर 31 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 4 3 2 1। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि हम इसको भाग देंगे और इसके आसपास देखते हैं कि कौन सी संख्या आती है। देखिए थोड़ा इसमें अंतर आ जाता है। देखिए इसको बताता हूँ मैं कैसे। हम इसके आसपास लेकर आएंगे कि इससे एक कम या एक ज़्यादा में लेकर आएंगे। तो देखते हैं कैसे लेकर आएंगे। क्यों, हमारा फ़ायदा क्या हो जाएगा, अगर 6 आता है, अगर हम यहाँ 6 बना लेते हैं तो हमारा फ़ायदा होगा कि हमारे पास 1 बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, और 1 की पावर चाहे जितनी भी कर लो। या हम 4 बना लेते हैं तो उसमें -1 आ जाएगा, तो भी हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं 2 को अलग ले लेता हूँ। तो 2 की पावर क्या हो जाती है, 30 बन जाती है, और बटे 5, कोई फर्क पड़ा, गुणा में घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 30 और 1 31 हो गई। अब भी हमारा सवाल सोल्व नहीं हुआ, तो अब मैं कर लेता हूँ 2 की पावर 2 और ये भी घात 15, 2 की पावर 2 घात 15 बटे 5। अब शायद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। 2 दूनी 4, 4 की पावर 15 और बटे 5। अब तो सोल्व हो गया भाई। ये तो मैं जू का तू रखूंगा, ये सोल्व हो जाता है तो -1 आएगा। तो ये क्या हुआ, 2 गुणा -1 की पावर 15 और बटे 5, आया समझ। उसके बाद -1 की पावर विषम में तो -1 ही होगा, तो -2 बटे 5 आया, -2 शेष आया। भाई छोटी संख्या है तो -2 ही शेष होगा, लेकिन माइनस में हम नहीं रखते, तो क्या करते हैं, इस 5 में से ये 2 घटा देंगे तो शेष हमारा कितना आ जाएगा, 3 हमारा शेष आ जाएगा। समझे। या इसे एक और मेथड से हम कर सकते हैं। देखिए एक और एक्स्ट्रा मेथड है इसका एक और एक्स्ट्रा मेथड बन जाता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और ये दोनों सहभाज्य दी हो, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य दी हों, कैसी, सह अभाज्य दी हों। सहभाज्य होती है जिसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होती, 2 और 5, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। एक कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 2 5, जैसे 7 और 6 कोई कॉमन नहीं है, 3 और 4 कोई कॉमन नहीं है। तो ये कैसी है, सारी सहभाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं सहभाज्य संख्या है। देखिए दोनों सहभाज्य संख्या है। तब अगर ऐसा है तो 2 की पावर जैसे 31 दी हुई है, तो जैसे 5 दिया हुआ है ना, तो इसमें से 1 घटाओ और इसकी घात को भाग कर दो, यानी कि 5 में से 1 गया 4 और इसको भाग कर दो। तो अब क्या बचा, जब हम भाग किया तो हमारा यहाँ 28 तो चला गया पूरा, बची कितनी, 4 7 28, बच गई पावर 3, तो 2 की पावर 3 बटे 5। अब हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5,
जब सोल्व किया तो हमारा शेषफल फिर भी क्या आया, 3 आया। जो आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ मैं। देखिए हमारे पास जो है, हम भाग कर रहे थे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने क्या किया भाई, माइनस पे एक मान लिया हमारे जो ऊपर लिखा हुआ था वो 67 लिखा था, नीचे 68 लिखा था, हमने पावर चलाई, हमने जो है उसे भाग दिया तो ज़्यादा भाग दिया तो -1 आ गया। अब -1 आ गया, उसका हल हो गया। तो उस मेथड से ही हमने करना शुरू करा कि भाई अब जो है मुझे यहाँ 5 था तो मुझे 4 बनाना था। मुझे लग गया कि भाई मैं 4 बना सकता हूँ, 2 दूनी 4, लेकिन ये 31 पावर है, नहीं बन सकती, तो 2 अलग कर लिया तो 30 पावर होगी, बन गया। उसके बाद 2 को मैंने यहाँ क्या किया, अंदर ले लिया, 2 की पावर 2 कर लिया और गुणा 15 हो गया, 15 दूनी 30, वही है सेम, कोई अंतर नहीं हुआ। यहाँ 4 हो गया, 4 की पावर 15। अब मुझे 5 से यहाँ मैं जब भाग दूंगा तो -1 शेषफल बच जाएगा। -1 की घात 15 यानी कि -1 की घात 15 -1 ही होता है, -1 गुणा 2 -2 हुआ बटे 5। जब भाग दिया माइनस का नहीं रखते तो 3 शेषफल आ गया। उसके बाद दूसरा मेथड हमारा क्या बनता है कि जब ये 2 संख्याएं, इसी तरह लिखा है क्वेश्चन, जब अंश और हर की जो 2 संख्याएं सहभाज्य हों जिनमें कुछ कॉमन ना हो, अगर ऐसी संख्याएं हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो बटे में संख्या दी है उसमें से 1 कम करके उसकी घात को भाग दे देते हैं। जैसे 5 है ना, तो 5 को 4 बनाया और 4 से भाग दे दिया। जब भाग दिया तो यहाँ कितना, 3 बचा भाई, 4 7 28, तो 2 की पावर 3 बची, यानी 8, 5 से भाग दिया। फिर जब तक भाग देते रहो जब तक वो छोटी ना हो जाए इससे, तो वो 3 आ गया, तो आंसर आ गया। समझे? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28। सही है। उसने पूछा कि बताओ ये कौन सी संख्या से घटेगी, 11, 16, 25 या 30। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है कि भाई कॉमन तो ले सकता हूँ मैं। ठीक, तो भाई मैं कॉमन ले लूँगा 3 की पावर 25, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा, 1। यहाँ 3 की पावर 25 ली तो 3 की पावर 1 यानी 3। यहाँ 3 की पावर 2, 25 तो बाहर आ गई। यहाँ कॉमन कितना है, 3 की पावर, यहाँ 25 बाहर तो 3 की पावर 2 बची, तो 3 तिया 9। यहाँ 25 बाहर लिया तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9 ती 27 बच गया भाई मेरे पास। ये संख्या है मेरे पास अंदर बच गई जब मैंने कॉमन लिया। तो 3 की पावर 25, अरे आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, आ रहा होगा, मैं सुन ही नहीं सकता कि आप क्या आ रहा है या नहीं समझ में। तो 27 और 3 30, 30 और 1 40, सॉरी 30 और 10 40, तो यह आया 40। तो 3 की पावर 25 गुना 40। अब देखिए 40 कौन सी ऐसी संख्या है जिससे पूरा पूरा कट रही, नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे, 1 3 और ले लेंगे। तो यहाँ 3 की पावर 24 और 3 1 अंदर लिया, तो अंदर लिया तो गुना, भाई गुना में ही तो है, ब्रैकेट में तो लिखा हुआ था लेकिन है तो गुना में ही, तो 3 1 अलग कर लिया, तो 3 चौक 12, तो यहाँ हमारा बन गया 4 तिया 12 120। अब देख लो कोई किस संख्या से कटती है क्या, पूरी पूरी 120, हाँ कटती है 30 से, तो वही हमारा क्या आंसर आ गया। तो शायद ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखिए जो ये मेथड है ना, ये शेषफल वाला, ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है, इसकी कम से कम एक क्लास 1 घंटे ही बनती है अच्छे से समझने के लिए, एक से ज़्यादा भी बन जाती है अगर अच्छे से डिटेल में समझना है तो। लेकिन हम बहुत जल्द इसकी एक अलग से क्लास डालेंगे, बाकी इसमें इतना ही इनफ है, तो इतना ही कर लेते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी वो हमारी जो वीडियो आएगी उसको भी अच्छे से देखना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, देखिए कुछ टॉपिक मैथ में ऐसे होते हैं जो यहाँ तो 1 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुक में 1 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को हम अलग से एक वीडियो में बनाएंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, PDF PDF सब देंगे, तो आप उसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब अपना अगला टाइप शुरू करते हैं। तो देखिए जो अगला टाइप है वो कुछ ऐसी संख्याएं हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है या 3 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलट देते हैं, उसके अंकों को पलट देते हैं, या उसमें इतना जोड़ने पर वो संख्या पलट जाती है। कुछ इस तरह के जो हमें क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो उन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि एक संख्या है एक 2 अंकों की संख्या है। देखिए सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है। 2 अंकों की संख्या जैसे 25 26, ये 2 अंकों की तो है, लेकिन ये लिखी कैसे होती है, ये लिखी होती है, देखिए एक फॉर्मूला होता है 10x + y, ये 2 अंकों की संख्या है। 100x + 10y + z, ये 3 अंकों की संख्या है। 1000x, सॉरी w लिख लो, 100x 10y + z, ये 4 अंकों की संख्या है। ये बेसिक इस तरह लिखी होती है।
जैसे ये संख्या है इकाई दहाई, दहाई क्या होती है 2 गुणा 10 और प्लस 5 गुणा 1 ये होता है। अगर यहाँ 226 होती तो ये होती 2 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 और प्लस 6। अब इसको टोटल कीजिए, ये 200 हुई, ये 20 हुई और ये 6 हुई, जोड़ोगे तो ये आएगी। तो ये बेसिक तरीका होता है, मतलब ये हमने जो हमारी पहली क्लास होती है उसमें सिखाते हैं इस तरह का कि भाई ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है ना, इस तरह सिखाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या हमारी होती है 10x प्लस वाई, 3 अंकों वाली होती है 100x प्लस 10y प्लस z। उसके अंक क्या है x y z, संख्या क्या बनेगी वो x y z, इकट्ठी करके ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है ना, x y जैसे ये लिखा इस तरह लिख लेते हैं, सही है, ठीक है। अब देखिए उसके अंक पलटते हैं, जैसे 2 अंकों वाली संख्या है 10x प्लस वाई, इसके अगर अंक पलटेंगे तो अंक कैसे पलटेंगे, जैसे कि ये 25 है तो 25 के अंक पलटे तो क्या हुआ 52, ये तो अंक पलट गए। तो यानी पलटने पर यही संख्या पलटी, तो 10x प्लस वाई का हो गया 10y प्लस, ये अंक पलट गए, सही है, इतना तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो बोलता है कि किसी संख्या, कोई 2 अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों को पलटने से, और जब उनका अंतर किया, एक बार तो वो अंतर कर देता है और कभी कभी वो जोड़ देता है। जैसे कि अगर ये अंक पलटे तो उनको जोड़ दिया, तो जब जोड़ा तो क्या आया, ये आया 10x प्लस वाई और 10y प्लस x, समझ रहे हो, 10x और x 11x, 10y और y 11y, 11 मैंने ले लिया कॉमन, तो x प्लस वाई मेरी संख्या है, सही है, अरे समझ रहे हो। तो एक चीज उससे स्पष्ट हो गई कि अगर कोई संख्या है 21, उसके अंक पलट दिए, अंक पलटे तो क्या आया 12, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 3 और 3, तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, वो हमेशा क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, यानी ये 11 और x प्लस वाई यानी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यही तो हुआ 11 गुणा 3, यही तो हो रहा है भाई, यही तो हो रहा है कि देखिए जैसे एक और ले लेते हैं 67 और ये ले ले 76। तो देखिए अगर इनको डायरेक्ट जोड़ना है ना आपको, भाई कोई 2 अंक हैं और उनके अंक पलट दिए, उनको जोड़ना है, तो आप डायरेक्ट कीजिए 11 गुना इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हुआ 13, तो ये हो जाएगा 3 4 1, चाहे आप जोड़ के देख लो, ये तो हुआ, समझ रहे हो, शायद समझ रहे होंगे। चलिए तो अब मैं बताता हूँ आपको अंकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो देखिए अंकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में पता करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, अंकों पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए 2 अंकों की संख्या अगर हम लेते हैं तो हमारी संख्या होती है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या एक जैसे हमारी लिखी है 26, 35, तो इससे पहले अंक को मैंने x मान लिया और दूसरे को y, तो हमारी संख्या ये बन गई भाई 35 को ऐसे लिख दिया xy, पहला अंक दूसरा अंक, यानी इकाई और दहाई, इकाई अंक y होगा, दहाई x होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 10 प्लस 5, ठीक है, 10 3 30 और 5 35। ऐसे ही हम इसको लिखते हैं कि x गुना 10 और प्लस y, तो ये हुई हमारी 10x प्लस y। तो इस तरह हमारी 2 अंकों वाली संख्या बन जाती है। ऐसे ही 3 अंकों वाली क्या होगी, 3 अंकों वाली जो हमारी होगी वो होगी 100x 10y और प्लस z, यानी x y z, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा, सही है। तो इस तरह हमारी 3 अंकों वाली बन जाती है। अब देखिए अंकों के, अगर हम कभी अंकों को पलटते हैं, किसी संख्या के अंकों को हमने पलट दिया, यानी इकाई दहाई बना दिया और दहाई इकाई बना दिया, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x, हमारी संख्या ये बन जाएगी, सही है। अब देखिए
जो हम टाइप करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक संख्या थी और उसके अंकों को पलट दिया, एक संख्या थी उसके अंकों को पलट दिया और उनका अंतर किया तो क्या आया, या उनका योग किया तो क्या आया। सही है। तो देखिए इसमें एक शॉर्ट भी बन जाता है, वैसे तो ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, शॉर्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक संख्या ले लेते हैं 10x + y और इसके अंकों को पलट लेते हैं। इसके ये मिटा रहा हूँ, इसके अंकों को हम पलट लेते हैं तो 10y + x। सही है। और अब हम इनका अंतर कर देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। 10x में से 1x गया, यह आया 9x। ये y, ये माइनस के 10y, तो यहाँ कितना बचा माइनस के 9y। सही है। 9 कॉमन x - y, हमारी संख्या ये आई। और यहाँ हमारी दो अंकों की संख्या क्या थी, 10x + y यानी xy, यही तो थी। तो दो अंकों की संख्या हमारी क्या हो गई, xy। जैसे मैंने आपको कहाँ बताया था, ये बताया था जैसे बनती है ये इकाई और ये दाई। सही है। उसको फिर मैंने यहाँ तोड़ दिया दो अंकों में, 10x + y। ठीक है, अंक पलट के 10y + x। अब मैंने यहाँ किया तो देखिए अब हमें पता लगता है कि अगर मैं किसी संख्या को, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ ले लिया 36, क्या लिया 36, दो अंकों की संख्या है, उसके अंक पलट दिए, उसके अंक पलट दिए तो हमारा बन गया 63। तो इनका अंतर क्या है, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। तो बड़ा आसान हो जाता है 63 में से, ठीक है, 63 में से आप 36 घटाओगे ऐसे करके। सही है। कैसे कि 13 में से 6 गए, कितने बचे यहाँ 7 बचे, यहाँ 5 में से 3 गए, कितने बचे यहाँ बचे 2, तो 27 आया हमारा। ठीक है ना, ऐसे सोल्व करोगे। लेकिन हम यहाँ कैसे सोल्व कर सकते हैं, कभी भी जब एक संख्या और उसके अंक पलटे हों और उनका हमें क्या करना हो, अंतर करना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए कभी भी कोई संख्या हो और उसके अंक पलटे हो और उनका अंतर करना हो तो यही आएगा हर बार। सबसे पहली बात तो हमारी एक बात समझ में आ जाती है कि वो हमेशा 9 से विभाजित होगी पूरी पूरी। सबसे पहले तो हमें यह पता लगा कि वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो अब देखिए ये वाली जो अंतर आया 9 से विभाजित है, बिल्कुल होगी, 101% होगी। और एक चीज़ और पता लग जाती है कि जो हमारे अंक हैं इकाई और दहाई के, उनका अंतर लेना है और 9 से गुना कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब हमें 63 में से 36 घटाना है तो हम क्या करेंगे, 9 गुना, इनका अंतर कितना, 3 9 3 27, ये हमारा आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल 73 में से हमें घटाना है 37। 73 में से 37 अंक थे, उनको पलट दिया, अब घटाना है। तो घटाने के लिए भाई अंक बदले गए, इकाई दहाई, दहाई इकाई हो गए, तो बस नॉर्मल सी बात है, अंतर है तो 9 से गुना होगा और इनका अंतर कितना है, 4 9 चौक 36, इसका आंसर आएगा। 6 घटा के देख लो। सही है। तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो था घटाने का, अब देखते हैं जोड़ने वाला। देखिए अब देखते हैं जोड़ने वाले। 10x और +y कोई हमारी संख्या है और उसके अंक पलट दिए, यानी कि इस बार कर दिया 10y + x और उनको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो अब हमारी क्या संख्या बनेगी, 10x और x 11x और y और 10y 11y, 11 कॉमन x + y। इस बार हमें क्या पता लगा, इस बार हमें पता लगा कि कोई संख्या, जैसे 73 और +37 ही ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना है। कोई संख्या है और उसके अंक पलट दिए और उनको क्या करना है, हमें योग करना है। तो अगर हम योग कर रहे हैं तो हमें क्या पता लगा, अगर हम भाई कोई संख्या है और उसके अंक पलट रहे हैं, उनको योग करना है। संख्या हमारी क्या है, यहाँ xy तो है भाई, ये इकाई का अंक हुआ या दहाई का, यही तो है, तो यही हमने यहाँ कर दिया। तो अब देखिए x और y थी कोई संख्या और उसके अंकों को पलटकर हमने जोड़ा। ठीक है, जैसे xy + yx, ठीक है ना, ये इकाई अंक है, ये दहाई है। सही है, ये इकाई है, ये दहाई है, ऐसे ये कर दिया। तो अब हमें पता लगा कि वो हमेशा किससे गुणा होगी, उसकी 11 से, या पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। और फिर क्या करना है, उन दोनों अंकों का योग, यानी इकाई और दहाई अंक का योग कर देना है। देखिए इससे पता लग जाएगा। तो अब मुझे इसका टोटल करना है, तो पहले तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1। सही है। 4 और 7 11, टोटल क्या आया 110। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से करें तो 73 + 37, तो देखा भाई कि ये और ये
अंक पलटे हुए हैं और इनका योग हो रहा है, तो 11 गुणा 7 और 3 10, तो ये कितना आ गया 100। आंसर सही है। 73 माइनस 37 आ रहा है, माइनस है तो 9 और इनका अंतर 9 चौक 36। ठीक है, चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 83 माइनस 38, माइनस है 9, अंतर 5, 9 पंजे 45, ये हमारा आंसर आया। या 83 प्लस 38, ठीक, तो प्लस है 11 और टोटल 11, 11 11 100, हमारा आंसर है। आया समझ? तो मुझे आशा है कि अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब 3 अंकों वाली संख्या पर बात कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 100x प्लस 10y और प्लस z, x y z, इकाई इताई सैकड़ा, लिख देता हूँ मैं, इकाई दहाई और ये वो हमारा सैकड़ा। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा ये होगी हमारी, ये होगी 3 अंकों वाली संख्या। तो इसको भी मैंने टुकड़े कर दिए कि 100x प्लस 10y प्लस z। सही है, तो चलिए बात करते हैं 3 अंकों वाली संख्या पर। देखिए 3 अंकों की संख्या होगी x y z, z इकाई, y दहाई और ये सैकड़ा। तो 100x प्लस 10y प्लस z ये टुकड़े कर दिए। तो जैसे कोई संख्या है 1 2 3, अब इसके अंकों को पलटना है। इसके अंक कैसे पलटे जाएंगे, अंक पलटने के बाद ये होगी 321, यही तो होगी। ठीक है ना, तो अब देखिए जो दहाई अंक है वो तो जो का तो रहेगा, और जो इकाई अंक है वो सैकड़ा हो जाएगा, और जो सैकड़ा अंक है वो इकाई हो जाएगा। इस तरह से ये बदलती हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे 100z प्लस 10y और प्लस x, ये अंक पलटने के बाद संख्या हमारी बनेगी। तो अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, आप जोड़ दो तो बाकी इतना अंतर नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी जोड़ोगे ना, डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट जोड़ो या इस फॉर्मूले से जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मुझे लगता है कि आसान जो है डायरेक्ट जोड़ना है। हाँ, इसके माइनस वाले में थोड़ा आसान हो जाता है, तो चलिए माइनस वाला भी देख लेते हैं। तो देखिए एक ये 3 अंकों वाली संख्या है, दूसरे इसके अंक पलट दिए तो ये हुई। तो इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या बचता है, 100x प्लस 10y और प्लस z माइनस 100z प्लस 10y और प्लस x। तो चलिए घटाते हैं। 100x में से 1x गया तो कितना बचा, 100x में से 1x गया तो कितना बचा, 99। ठीक है, उसके बाद 10y से 10y खत्म। उसके बाद देखिए माइनस के 100 जेड है, प्लस का 1 जेड है, तो ये बचा हमारा 99 जेड। यहाँ से 99 कॉमन, हमारे पास संख्या बच जाती है x माइनस जेड। संख्या क्या बची हमारे पास, 99 x माइनस जेड हमारे पास संख्या बच गई। अब देखिए, अब मैं आसानी से घटा सकता हूँ। जैसे हमारे पास यही संख्या है 1 2 और 3, और इसका अंतर करना है 3 2 और 1। सही है, मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो भाई, डायरेक्ट में भी इतना अंतर नहीं पड़ता। बाकी अगर आपको करना है तो एक इन 3 अंकों वाली संख्या में अगर आपको देखना है तो एक तो चीज़ कन्फर्म है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 99 का क्या होगा, गुणज होगा। ठीक, निकालने का तरीका इस फॉर्मूले से 99 और जी, ये जो 2 अंक दिए हैं लास्ट वाले, इकाई और दहाई, भाई x और z, यानी कि 3 और 1 का अंतर। ये मैटर नहीं करता कि संख्या कौन सी बड़ी है, x बड़ी है z बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 99 गुणा 3 में से 1 गया 2, आंसर क्या आया 198। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 3 2, उसमें से घटाना है हमें 2 3 4, अंक पलटे हुए हैं, कुछ भी अंतर नहीं आता। तो 99 गुणा 4 में से 2 गए 2, 198, 100 कितना 98, आप घटा के देख लो आंसर वही आएगा। यहाँ 4 में से 2 गए 2, सॉरी 12 में से 4 गए 8,
और यहाँ बचा हमारा 12, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ 198 हमारा आंसर आ जाता है। तो मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।